अच्छा, मैं आपको जो वर्स्ट चीज़ थी, जो डक्की के साथ सबसे वर्स्ट हुआ, वो मैं आपको सुनाता हूँ, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे है, जिसने सबसे ज़्यादा तकलीफ दी मुझे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। और ये हमारा प्यारा सा बिल्लू मेल आप देख रहे हैं। और हम सुबह सुबह जो है ना, आज व्लॉग का स्टार्ट अपने बिल्लू से किया है। तो जो न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं वो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, जो व्यूअर्स मेरी यही वीडियो और ऐप पे भी लग रही होती है, वहाँ पर देख रहे हैं और उनको मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं आ रहा, तो वो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएं। सेम नाम से है, अवकाश वाइल्ड फार्म लिखेंगे, मैं आ जाऊँगा। यहाँ पर आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। आज तो बिल्लू बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो मैं आपको बता रहा था कि आपको आपके कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा, तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर आ जाएं। तो ये देखिए हमारे एनिमल्स सारे मज़े कर रहे हैं सुबह सुबह। इमरान भाई को भी आपको दिखाते हैं, वो देखिए कैसे डर के ऊपर खड़े हैं। वो देखें इमरान भाई, आप तो स्पाइडरमैन बने हुए हैं। इमरान भाई को जो है सूजी पकड़ने के चक्कर में है, सुबह सुबह सूजी चाह रही है कि मैं इमरान भाई को पकड़ लूँ। और बिल्लू कितना हमारे पास खड़ा है वो भी आपको दिखाते हैं। ये बिल्लू बिल्कुल पास खड़ा है और अब ना ये कैमरे में आ जाता है, पहले कैमरे में नहीं आता था। बिल्लू ये देखें, अब जो है ना इसने सीन बना लिया है कैमरे में आने का, तो कैमरे में आता है। इमरान भाई को देख रहा है। इमरान भाई बिल्लू को प्यार करने ज़रा बुलाएं अपने पास। बुलाएं बुलाएं बुलाएं। बिल्लू जा रहा है, बिल्लू जा रहा है भाई, प्यार करवाने जा रहा है। बिल्लू वापसी परे जा रहा है। बिल्लू कहता है मैंने इधर नहीं आना, बेला ऊपर है। ये बिल्लू को आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये बिल्लू जो है अब जा रहा है अरोरा के पास, अरोरा को प्यार करने, अरोरा से मिल रहा है। आप इसकी सेहत देखें, माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। सारे एनिमल परफेक्ट हैं, फिट हैं, सारे फिटनेस में। अच्छा व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो है हमारे डक्की भाई पे। हमारे पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं जिनकी ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो है फ़ैन फॉलोइंग है। उनका नाम है साद, लेकिन वो फेमस है डक्की भाई के नाम से। और उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है, जो वो रहे हैं अंदर जेल में 100 दिन, तो वो हम आपको पूरी दास्तान सुनाते हैं और उनके साथ क्या बीती है वो हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। हमने कहा उससे पहले ज़रा आपको अपने सारे एनिमल्स दिखा दें कि हमारे एनिमल्स कैसे हैं। और ये सूजी बार बार मेरे पास है। सूजी, मुझे पता है आप मुझे ना तंग करने आती हो, लेकिन हमें अभी सबसे ज़्यादा सीन लेना है बिल्लू का, क्योंकि बिल्लू कभी कभी सामने आ रहा होता है। तो आप ज़रा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, आप ज़रा बदतमीजियाँ कम करो, पीछे हो जाओ, मुझे ज़रा बिल्लू का सीन लेने दो। बिल्लू जो है कैमरे में कम आता है, तो आज कैमरे में आया तो हम ज़रा अच्छे से बिल्लू को ज़रा ले लें। हमने कहा ज़रा प्लान कर लें, बिल्लू की जो है लुक अपने व्यूवर्स को दिखा दें। और ये जैंगो लुक में बैठने लगा है। जब ये बैठता है ना, ये वाली लुक जो बिल्लू देता है ना, ये बिल्लू की सबसे कमाल लुक होती है। और देखता है पीछे, सूजी तुम जो मेरे पास आ रही हो ना, तो पीछे हो जाओ। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपने बिल्लू को एंजॉय किया होगा। बिल्लू आपको नज़र आ गया। अभी हम थोड़ी सी अटकेलियाँ करेंगे बेला के साथ और एनिमल भी दिखाते हैं और आपको डक्की भाई की स्टोरी भी सुनाते हैं कि डक्की भाई पर क्या बीती और उन्होंने क्या क्या फेस किया और जो उनका सबसे वर्स्ट टाइम गुजरा जेल में, वो भी हम आपसे सारा शेयर करते हैं। बाकी उन्होंने भी डिटेल दी है और हम अपना भी तजिया करेंगे उसके ऊपर, आपको बताएंगे कि वो किन किन तकलीफ़ों से गुजरे, क्योंकि मैं भी जेल जा चुका हूँ। मुझे पता है कि जेल जाने से क्या होता है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ अपना सारा किस्सा भी। तो पहले हम आपको डक्की का सुनाएंगे, फिर हम आपको अपना किस्सा भी सुनाएंगे। तो ज़रूर हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे और आपको हम अपने एनिमल भी दिखाते रहेंगे। हमारा फोकस यही होता है कि आप हमारे एनिमल देखें, आपको मज़ा आए और बहुत करीब से उनको देखें। अब हम आपको सूजी दिखा रहे हैं। सूजी का माशाल्लाह फेस जो है ना, बहुत कमाल फेस है, बहुत बड़े फेस की मालिक है। स्ट्रक्चर इसका बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेयरिंग है और डेंजरस भी है। अटैक कर देती है और अटैक करती है। मैं बार बार बताता चलूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़रा इनसे दूर रहें, अवॉइड करें। मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। ये मेरी फिंगर आप देख रहे हैं, ये फिंगर, ये नेल आप देख रहे हैं, ये तो मैं कुछ दिन के बाद बताता हूँ कि इनसे दूर रहना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। ये सूजी ने पकड़ ली थी और ये 4 सर्जरियाँ हुई थी और उसके बाद ये लगी थी। पहले तो नाउम्मीद हो गए थे कि मे भी ये काटनी ना पड़ जाए, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, मेरी ये फिंगर बच गई और काटनी नहीं पड़ी और ये अब ठीक है। लेकिन इसमें सेंसेशन टाइप कुछ नहीं है, मतलब मुझे फ़ील नहीं होता, बस पेन ही होता है, हल्का किसी जगह पे भी लग जाए पेन होता है। बाकी इसमें कोई इतना ख़ास कोई इसका वो नहीं है। बस ये इसकी जो बारीक नसें हैं वो कट गई थी सारी, लेकिन ये जुड़ गई है। देखें नेल टेढ़ा हुआ है ये। तो ये हमारी बेला आ गई है नीचे, हमारी बड़ी फ्रेंडली फीमेल है। आज मैं इसके पास जाने लगा और मुझे लग रहा है कि ये मेरे पे अटैक करेगी। अटैक मीन के खेलने की पोजीशन में आएगी, जो कि बड़ी ख़तरनाक होती है। लेकिन हम जाएंगे तो सही बेला के पास। बेला आ जाओ। बेला आ रही और बेला ने जंप करनी आते हैं। रुक जाओ, जंप नहीं करनी, पीछे हो जाओ, जंप नहीं करनी ना, जंप नहीं करनी भाई, जंप नहीं करनी। प्यार से भी दोस्ती हो सकती है हमारी। ज़रूरी तो नहीं कि आप हर जगह मुझ पे जंप करोगी और तभी हमारी बात बनेगी। प्यार से भी दोस्ती हो सकती है। इमरान भाई जो है ना वो खड़े हैं और नहीं, आपने किसी को कुछ नहीं कहना। हाँ, आप ऐसे घूमती रहें। माशाल्लाह बहुत प्यारी फिज़ीक है हमारी बेला की और ये बिल्कुल आके बैठ गई है।
देखिए मिट्टी है ना नीचे मज़े की, तो एनिमल भी खुश हो जाता है और फ्रेश रहता है, फिट रहता है। अच्छा फिर मैं आपको बताता चलूँ, आपने ना अपने बच्चों को ना कम्प्लेक्स में से निकालना है। ये जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ये इदारों में, बड़े बड़े इदारों में अच्छी पोस्टों पे चले जाते हैं और इनके माइंड में ना एक ना अजीब सी खुन्नस होती है। माँ बाप को चाहिए इनकी ये खुन्नस भी निकालें। जो रिस्क है ना वो अल्लाह ताला देते हैं सबको, तो जिसका जितना रिस्क है वो उसको उतना ही मिलता है। अब ये जो डक्की भाई वाला केस हुआ है ना, डक्की भाई यूट्यूब पे क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं उस पर नहीं बात कर रहा, लेकिन ये जो डक्की के साथ हुआ है ना, ये बिल्कुल गलत हुआ है। ये एक इदारे के अफसर ने अपनी तानाशाही में, जिसका नाम है सरफराज चौधरी, जिसकी मैं पिक्चर भी अभी ऐड कर दूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो हैं जो हमारे देखने वाले हैं वो इंडिया से भी देख रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले, क्योंकि वहाँ पर भी ये सब चलता है। इदारा गलत नहीं होता, इदारे में जो नासूर होती हैं ना, काली भेड़ें होती हैं ना, वो गलत होती हैं, जो इदारे को बदनाम करती हैं। अब FIA हमारा बड़ा मोतबर इदारा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसका एक नासूर एडिशनल डायरेक्टर जो कि अब जेल में है, उसके बच्चे को जो है ना डक्की पसंद है, उसके बच्चे को, वो डक्की के YouTube व्लॉग देखता था। तो ये चीज़ FIA के डायरेक्टर सरफराज चौधरी को पसंद नहीं थी। सरफराज चौधरी ने क्या किया, अपनी पर्सनल खुन्नस किस तरह निकाली, उसके बारे में डाटा इकट्ठा किया और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक और हमारा इदारा है, उस इदारे का एक और इंसान शुएब रियाज, उसको अपने साथ मिलाया। दूसरा इदारा है, वो भी हमारा बड़ा मोतबर इदारा है, उसको अपने साथ मिलाया। साथ मिलाने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने हरकत क्या की है, आपस में इनकी जो गपशप चली है कि मेरा बच्चा इन्हों वेखता है, मेरा बच्चा वड्डा होकर ख़राब हो जाएगा, तो तू कौन सा हाजी बना हुआ है, तू भी तो रिश्वतें ले रहा है, तू सबसे ज़्यादा ख़राब है। वो कुछ भी कर रहा है, क्या भी कर रहा है, किसी तरह रिश्वतें तो नहीं ले रहा ना, कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर रहा ना, वो जाने उसका रब जाने, उसका मामला है, तेरा मामला नहीं है। तो मेरा बच्चा उन्होंने अपना हीरो मंद आएगा, तो इस चक्कर में इन्होंने प्लान किया, जब मेरा बच्चा उन्होंने हीरो मंद आएगा तो मैंने ये गल पसंद नहीं आएगी। खुद तो सूटे लगा रहा है बच्चों के सामने, सिगरेटें पी रहा है, सिगरेट फूक रहा है, गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहा है, और तू जो है अपने बच्चे को हीरो बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। जनाब का 8 साल का बच्चा है, उस बच्चे को सबक देने के लिए जनाब ने इतना बड़ा ये गेम रचा। क्यों? पावर थी ना, फिरौन बना हुआ था ना, पावर थी ना, एक इदारे की पावर थी उसके पास, वो कुछ भी कर सकता था। असिस्टेंट डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने क्या किया, एक मन घड़ा झूठा केस, एक एप्लीकेशन ऐप की उन्होंने कोई प्रमोशन की या नहीं की, जो भी हुआ वो एक अलग कहानी है। अगर की भी और वो गलत भी था तो उसको सज़ा कानून दे रहा था, वो अपनी सज़ा जो है भुगत लेता और वो आगे ख्याल करता। इंसान को जो है ना रिग्रेट हो जाता है गलती का और वो आगे ख्याल करता है। कभी कभी इंसान कुछ गलतियाँ ऐसी कर जाता है जो वो करना नहीं चाहता, लेकिन उससे हो जाती हैं वो गलतियाँ। लेकिन इन जनाब ने पर्सनल खुन्नस में सरफराज चौधरी, चौधरियों का नाम बदनाम किया। आप यकीन जाने मेरे दोस्त हैं चौधरी, इतने मोअज़्ज़िज़ लोग हैं ना। मुझे कल मैंने मिला, कहता यार पा छड़, इन्हें सानू कितने दिन रहता, इन्हें चौधरी ने इन्हें साढ़े ते ऐ बदनामी का ठप्पा लाया ना, जितों गुजरते फिर तो भी चौधरी रिश्तेदार हैगा ना। मतलब इस तरह की बात है। मतलब एक इंसान के गलत जो है ना फैसले ने ना, जो पूरे चौधरी कहलाते हैं उन सबको भी बदनाम किया। एक सरफराज नासूर जो है इदारे का, काली भेड़ जो है, उसकी गलती की वजह से इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने डक्की के ऊपर पर्चा बनाया, केस किया और उसको ले आए अपने पास और वहाँ पर बुलाकर सबसे पहले इसने काम क्या किया, आप देखें उसकी पर्सनल खुन्नस चेक करें। 2 खुन्नस थी उसको। एक कि इसके पास इतना पैसा है, 9 करोड़ उसके अकाउंट से निकाल के शुएब रियाज ने अपने अकाउंट में डाल लिया, जो इसका पार्टनर था सरफराज चौधरी का। क्योंकि FIA, सरफराज चौधरी FIA के था, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन को आता था इसका केस, तो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जो इसका दूसरा जो था वो भी जेल में है, शुएब रियाज। उसने डक्की का 9 करोड़ पहले अपने अकाउंट में डाल लिया, पर्सनल अकाउंट में। आप देखें इनकी आप तानाशाही चेक करें। ये अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझ बैठे थे, तानाशाही चेक करें कि अपने अकाउंट में डाल लिया। मैं आपको सारी बात ज़रा पूरी डिटेल में शॉर्टकट में बता रहा हूँ। उसके बाद सरफराज चौधरी साहब खड़े हुए हैं, डक्की को लेके आए हैं। डक्की को लाते साथ ही थप्पड़। आप यकीन जाने मैं बहुत तगड़ा हूँ, मुझे पता है मैं तगड़ा हूँ, लेकिन अगर 4 बंदे आप एक कमरे में मेरे सर पे खड़ा कर देंगे ना, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारेंगे या कुछ भी करेंगे ना, मैं भी उस वक्त शौक हो जाऊँगा। मुझे पता है यार मैंने कुछ किया, ये मुझे और मारेंगे, मैंने कुछ किया और मारेंगे।
उसको थप्पड़ मारता रहा। जब इसका हाथ में दर्द हुआ है ना, जब थप्पड़ मारने से रुका है, फिर सिगरेट निकाली है, सिगरेट पी रहा है। सिगरेट पीने पर फिर अपने बेटे को फ़ोन करा है इसने, वीडियो कॉल पे लिए, और डक्की को किस तरह खड़ा किया वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। शेर भी बोल रहे हैं। ये डक्की की पोजीशन सिर्फ अपने बच्चे को दिखाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए कि डक्की तुम इस पोजीशन पे खड़े हो। डक्की को इस पोजीशन पे खड़ा किया और पीछे एक और नासूर काली भेड़, जो इनका मुलाजिम, जो पता नहीं कौन से रैंक का होगा, वो पीछे से थप्पड़ मार रहा है डक्की को, वो थप्पड़ मार रहा है। यार उसने जो गलत किया है वो उसकी सजा ले, लेकिन तुम उसको पीछे से थप्पड़ मार रहे हो, आगे से थप्पड़ मार रहे हो, और उस बच्चे को कह रहा है ए तेरा हीरो सी ना, ए तेरा हीरो सी, ए वेख तेरे हीरो नाल असीं की करन डे आ, ए वेख हुण इहनूं मन्नेगा हीरो। बच्चे को धमकियां लगा रहा है। डक्की तो अभी पूरी बात बता नहीं रहा, हकीकत जो है डक्की ने तो एक पूरा व्लॉग बनाया, उसने जो बातें बताई हैं असल में तो, और गंदी गंदी माँ बहन की गालियां, लानती इंसान। माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं, माएँ बहनों को कोई गालियां नहीं निकालता, वो सबकी सांझी होती हैं कि कितना भी गुस्सा आपको आ जाए, उसकी माँ बहन को, उसकी बीवी को उसके सामने गालियां निकाल रहा है, और बच्चे को कह रहा है तू भी इसको गालियां दे। शर्म आनी चाहिए सरफराज, तुझे शर्म आनी चाहिए। अब जेल में भुगत रहा है ना, भुगतेगा। एक इदारे को भी बदनाम किया और एक यूट्यूबर को नीचा दिखाने के लिए कि मेरा बच्चा इसको हीरो क्यों मानता है, और उसको मारा और उसके पैसे भी सारे लिए, और उसके बाद अपने बच्चे को कहता है इसको गालियां दे। बच्चा उसको गंदी गंदी गालियां दे रहा है, ये तो अपने बच्चे को हीरो बना रहा है। साइकोपैथ इंसान। तुमने उससे पैसा लेना था, तुम उससे पैसा लो, पैसा लेके जान छोड़ो, उसको जेल जाने दो। तुम बड़े सियाणे बने थे। सियाणा जो बनता है ना, वो सबको पता है वो डैश पे जाके गिरता है, तो वो सियाणा बना था सरफराज, और सरफराज जाके जहाँ पर गिरा है वो सबको पता है। मोतबर इदारे को बदनाम किया, और जो दूसरा शुएब है उसकी भी कोशिश करूँगा तस्वीर निकाल के सारी लगाऊं। और जो डक्की को मारते थे, मारने के बाद वो बेचारा बाहर निकलता था, किसी को कुछ बताता था उसको और मारते थे। 23 दिन उसका रिमांड रखा, और वो कहता है मैंने पहले 2 मिनट में हर चीज़ दे दी। ओ भाई, एक इंसान को थप्पड़ मारो, एक थप्पड़ मारो, 2 थप्पड़ मारो, तीसरा थप्पड़ मारोगे उसकी जान निकल जाएगी। जब उसको धमकी होगी कि तेरे को गोली भी मार देंगे, क्योंकि ये अंदर जब इदारा इन्वेस्टिगेशन करता है, अगर कोई मुजरिम हो, कोई दहशतगर्द हो, उसके साथ ये काम किया जाता है, उसको रगड़ा लगाया जाता है, और उनका बनता भी है। यार ये एक यूट्यूबर था बेचारा, वो अपना सिस्टम चला रहा है, अपना आराम से रह रहा है, तुम जो हो उसको जलील करने पे लग गए हो, ख्वार करने पे लग गए हो, फिर उसके पैसे भी ले लिए, फिर नहीं। अब डक्की समझदार था। डक्की ने यहाँ पर क्या काम किया, डक्की ने यहाँ पर एकदम जो इदारा था ना, क्योंकि शुएब रियाज एक छोटा सा ऑफिसर था, कोई छोटे मतलब 11वें 12वें ग्रेड का होगा या 10वें ग्रेड का होगा, या मे बी इससे भी कम हो, उसने ये हरकत की, 9 करोड़ उसका अपने अकाउंट में डाला। डक्की ने जो सबसे समझदारी वाला काम किया, डक्की ने पूरे इदारे में उधर जितने भी लोग थे ना, सब में फेमस कर दिया, क्योंकि इदारे के ऊपर और भी लोग होते हैं जो मोतबर लोग हैं, जो इदारे की पहचान होते हैं, साख्त होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, उन तक भी बात चली गई। अब इन्होंने फ़ौरन क्या किया, वो सारे पैसे वापसी गवर्नमेंट के इदारे में डलवाए, गवर्नमेंट के अकाउंट में डलवाए, और कहा कि हमने बरामद किए। डायरेक्टर की जब फटी ना, जब उनके साथ, सॉरी टू से मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाएं तो उसके लिए हम रियली सॉरी, गुस्से में थोड़ा सा बंदा जज्बात में बातें कर जाता है। तो फिर जाके दोबारा पॉडकास्ट पे आ रहा है, धड़ाधड़ पॉडकास्ट कर रहा है डक्की के खिलाफ। तू होता कौन है? एक इदारे का काम है गलत लोगों को जो है उनको पकड़ो, उनको सीधे रास्ते पे लगाओ। तुम्हारा ये काम नहीं है कि उनके खिलाफ जाकर उनकी जग घसाई करवाओ। ये जी बैठ गए पॉडकास्ट के ऊपर, सरफराज चौधरी बैठ गया है और लगा हुआ है, उसको सुना रहा है बातें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। मुश्किल वक्त आता है, अल्लाह ताला की तरफ से अगर मुश्किल वक्त आता है तो अल्लाह ताला उस मुश्किल वक्त को ख़त्म भी कर देते हैं। होना क्या था, 23 दिन रिमांड हुआ। रिमांड होने के बाद जो है डक्की जेल चला गया। जब जेल चला गया तो उसी जगह जहाँ पर, क्योंकि सारे हमारे इदारे आपस में मुंसलिक हैं, सारे इदारे आपस में मुंसलिक होते हैं, क्योंकि सब मिल के चल रहे होते हैं, सब मिल के मुल्क को संभाल रहे होते हैं। तो एक और इदारे जो उन्होंने बताया कि बिग ब्रदर के नाम से, जो उनका नाम भी नहीं लिया, इदारे का नाम नहीं लिया, वो सब समझ गए होंगे कि वहाँ पर एक इंसान गुजरे। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वहाँ से फिर डक्की ने उनको नहीं बताया, लेकिन उनका मतलब इदारे में जब बात निकलती है तो सबके कान में जाती है। तो उनको पता चला, फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि इन्होंने इनकी मिसिज़ अरूब जुतोई साहिबा को भी बुलाया, उनकी वालदा को भी बुलाया, उनसे भी 60 लाख लिए, क्योंकि वो 9 करोड़ तो चले गए गवर्नमेंट के अकाउंट में। वो 60 लाख भी लिए और 60 लाख अपने पास हड़प किए, वो भी शुएब रियाज ने और इसने सरफराज चौधरी ने मिल के ये काम किया। लेकिन उनको क्या पता था, इतने देखे ना, इनकी अकल गिट्टों में होती है,
पढ़ तो लेते हैं, बूटियाँ शूटियाँ मार के ये बन गए, ऑफिसर भी बन गए, जो भी मामला इन्होंने कर लिए, अकल तो गिट्टों में है ना भाई। इतना बड़ा यूट्यूबर है और इतना बड़ा तुम कांड करने जा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम बच जाओगे। तुम्हें आइडिया नहीं था पावर ऑफ कॉमन मैन, सोशल मीडिया की ताकत का भी तुम्हें आइडिया नहीं था। खैर, बहुत सहाफ़ियों ने, बहुत वकीलों ने और सब ने डक्की के लिए बड़ी आवाज़ उठाई। उनके एक जो फंक्शंस करते हैं घर के, तो वो उनको पिज़्ज़ा शीज़ा देने गए, तो डक्की ने उनको बताया यार मुझे मार रहे हैं, बहुत बुरी तरह का मार रहे हैं, मैं तो इनको सब कुछ बता चुका हूँ फिर भी मार रहे हैं, कोई आपका सोर्स है तो उसको कहो कि मुझे मारे हो ना, मैं तो सब इनको दे रहा हूँ। उसने बाहर आके एक सहाफ़ी को बता दिया, एक उन्होंने जो है पॉडकास्ट कर दिया, वो डक्की को और मार पड़ गई अंदर। उसके बाद आप देखेंगे हम वो वीडियोस भी लगाएंगे जिसमें डक्की के मुंह में माइक डाल रहे हैं, डक्की आप कुछ बताएं आपके साथ क्या हो रहा है। वो बेचारा सन्नाटा चुप, उसे पता है भाई इधर मैंने 2 लफ्ज़ निकालने हैं, अंदर इन्होंने मुझे दोबारा मुक्कों से थप्पड़ों से पेलना शुरू कर देना है। डक्की समझदार था इधर। खैर, डक्की ने अपने 9 करोड़ भी बचा लिए और डक्की ने जो है 300 दिन जो है ना मुश्किल गुजारे, जेल में गुजारे, सब कुछ किया। फिर हमारे एक मोतबर इदारे ने उनके जो केस है उसको देखा, परसू किया और फिर उनकी जो मिसिज़ हैं अरूप जतोई साहिबा, उन्होंने केस किया सरफराज चौधरी पे, शोएब रियाज पे, और वो अब मुअत्तल होके, और उसके अलावा जो 7-8 उनके थे ना मुस्टंडे, वो भी मुअत्तल होके अब जेल में। इदारे की साख ख़राब जो करना चाहते थे, और इदारे की साख ख़राब नहीं हुई। फिर FIA ने भी एक्शन लिया, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इदारे ने भी एक्शन लिया, और जो दूसरे इदारे के बिग भी हैं उन्होंने भी एक्शन लिया, और ये सारे जेल में चले गए। लेकिन इसमें मैं आपको एक सबसे जो वर्स्ट पार्ट है जो मैंने आपको नहीं बताया, सबसे वर्स्ट पार्ट जो है वो मैं भी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको अपना किस्सा सुना लूँ हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। मेरी ज़मीन है, मैं सुबह सुबह ना क्या कहते हैं अपनी ज़मीन के पास से गुजरा हूँ। अच्छा, मैं अचानक ऐसे, मतलब मेरा मूड नहीं था, मैं बस वैसे सुबह निकला, मुझे काम था, आगे जाना था, मैंने फैक्ट्री जाना था, तो मैं वहाँ से गुजरा। मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है। ये सन 2020-21 की बात है, मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है। अच्छा, मैंने देखा मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है। अच्छा, मैं लड़ तो नहीं सकता था, वो आगे 25-30 लोग थे जो कब्ज़ा कर रहे थे, और कब्ज़ा करने के साथ डंडे सोटे उनके हाथ में थे। मैंने कहा यार ये मेरी ज़मीन है, तुम गलत कब्ज़ा कर रहे हो। तो वो मेरे से बदतमीज़ी करना शुरू हो गए। अब मैं उनकी बदतमीज़ी का क्या जवाब दूँ, क्योंकि इतने 25-30 लोगों में मैंने क्या कर लेना है। मैं कोई हल्क तो नहीं हूँ, मैं कोई आयरन मैन तो नहीं हूँ, जेम्स बॉन्ड तो नहीं हूँ, तो वो मैंने क्या कर लेना था, मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। अवेंजर्स में मैं कुछ होता, अवेंजर्स के पार्ट में जो सब हीरोज़ हैं, अगर वैसी ताकत मेरे अंदर होती तो फिर मैं 25 को बताता कि मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, ये तो मजाक की बात है। मैंने अपने एक मोतबर इदारे जो हमारा पुलिस है कॉल कर दी, 15 कर दी। 15 की मैं आपको बता रहा हूँ, 15 की पुलिस आई, पुलिस ने उधर से भी सारे बंदे उठाए। अच्छा, वो मोटरसाइकिलें उनकी डाले पे डाली, और जो भाग गए थे वो भाग गए। भागने के बाद जो है मुझे उठाया, मेरे साथ एक जो है, मैं गाड़ी पे था, तो एक पुलिस वाला जो है वो कहते सर आप भी हैं साथ ना। मुझे लगा कोई कानूनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मेरी ज़मीन है उस पर कब्ज़ा कर रहे थे, तो कानूनी कार्रवाई कर रहे होंगे। तो इस सिलसिले में मैंने कहा चलो जी चलते हैं थाने। मैं उनके साथ थाने गया। आप यकीन जाने, एक आगे जो ऑफिसर साहब थाने के थे, आप उनके काम चेक करें, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, हमारे शहर के ही हैं। जो होना था बाद में उन्होंने मुझसे अपनी गलती का जो है ना वो कर लिया था, उन्होंने मुझे कह दिया था, क्योंकि मैंने भी फिर बाद में अपनी जो ताकत जितनी मेरे में थी मैंने लगाई। उन्होंने मुझे जो है ना आओ देखा ना ताओ देखा, मुलजिमों के साथ मुझे भी जेल में बंद कर दिया, ना मेरी बात सुनी। मैं बड़ा हैरान परेशान, सख्त सर्दियों, मेरी आदत है, जैसे जैकेट पहनी हुई है, जैकेट घर वाली तो घर में, ऑफिस वाली तो ऑफिस में। मैंने जैकेट उस दिन नहीं पहनी थी, कुदरती ठंड हो, दिसंबर हो, पर ये भी दिसंबर है, दिसंबर था, इस दफ़ा तो ठंड है ही नहीं। अभी तो मैं शॉर्ट में घूम रहा हूँ, इस दफ़ा तो ठंड है ही नहीं। उन दिनों में दिसंबर में बड़ी ठंड थी। अच्छा, मैं अब जी थाने में बैठा हूँ, वो भी हंस रहे हैं, मुलजिम भी हंस रहे हैं, अब वो बेचारे मजदूर, मैं इधर बैठा, मैं एक सख्ते में ना दीवार के साथ लग के बैठा हूँ। मैंने जेब में हाथ डाले, मैंने अपनी जो है दुआएं शुआएं की, अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह रहम। मेरा मोबाइल शोबाइल जनाब ने ऑफ़ कर दिए। मैं सुबह 7 बजे पकड़ा गया, 12 बजे जाके मेरे कज़न्स को पता चला कि मैं ऑफिस नहीं पहुंचा। अब्बू ने फ़ोन किया, अब्बा जी ने फ़ोन किया कि वो कितने रह गया है, वो कितने चला गया है तो वो चीज़ें होते एंड में पता चला मैं थाने में हूँ, क्योंकि जब अप्रोच लड़ाई पता लगाया घुमाया, आपको पता है फिर हर किसी की अपने अपने जो है ना थोड़ी सी सोर्स होते हैं, तो वो मेरे कज़न ने, भाइयों ने, सब ने ज़ोर लगाया, तो पता चला वकास साहब थाने च बंद ने। अच्छा, अब्बा जी ने कहा अच्छा, अब्बा जी हंसे, खैर वो पता चला ना बाद में मेरे पे हंसते, कहना मज़ा आया ही
मैंने कहा हाँ है। तो एक और बात, जो जेलें होती हैं ना, वो इंसान को सीधा करने के लिए होती हैं, उसको सिधाने के लिए होती हैं, ताकि वो ठीक रास्ते पे आ जाए। बिल्लू बोल रहे हैं, उसकी बात बोलते हैं। सारे स्टार्ट हो गए, तुम भी बोल लो। हंटर, स्पीकर, लूना, वो भी स्टार्ट हो गए। आवाजें मजा कराती हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पता चला तो एंड ये हुआ 12 बजे सारे पहुंच गए, हमारे भी थाने पहुंच गए। अच्छा, 12 बजे जो है, मैं 5 मिनट ही लगे होंगे, मुझे जेल से निकलवा लिया गया। और जेल से निकलवाने के बाद जो है ना, मैं घर आ गया तो बड़ा मेरी सब ने ना वाट लगाई, सारे ना फ़न में ले गए बात को, ये वो शुक्र हो गया। तो सीखने को मिला, जो जेलें होती हैं वो मर्दों के लिए होती हैं, और मर्द वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, उनको ठीक हो जाते हैं, और इंसान पे अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। तो मैं भी कभी जेल नहीं गया था, मैं फ़र्स्ट टाइम जेल तब गया, उससे पहले मैं कभी जेल नहीं गया था, थाने गया, थाने सॉरी। अच्छा, तो वो डक्की साहब का भी हम आपको किस्सा बताते हैं, ये मेरे साथ जो बीता, तो मुझे पता है कि क्या आइडिया, और उधर कैसे आपसे बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, जो ऐसे मतलब खड़े होते हैं उधर। तो उनको फ़िरौन नहीं बनना चाहिए, उनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, वो एक इदारे में काम कर रहे हैं, और एक मोतबर इदारे में काम कर रहे होते हैं। सारे इदारे मोतबर हैं, पुलिस क्या है, मैं पुलिस, थाने तो पुलिस ही होता है, तो वहाँ पर अच्छे ऑफिसर्स भी होते हैं। जो उनके SHO थे, जब उनको कॉल करवाई गई तो उन्होंने अब्बा जी से फिर जो है माज़रत भी की, उन्होंने कहा कि यार बस थोड़ा गलत फहमी हो गई। तो खैर हम भी समझ गए, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। तो वो जिन्होंने मेरे से थोड़ी बदतमीज़ी की थी, मैंने उनको देखा। अच्छा, मेरी थोड़ी आदत है, मैं ज़रा फंक्शन करता, मैं कहा हाँ दस हौण पाड़ और अंदर कर, तो कहता भाई जहाँ गलती हो गई बस है में। फिर यही होता है, एंड पे यही होता है, माफ़ी शाफ़ी होती है, माफ़ी तलाफ़ी होती है, और कुछ नहीं होता। अच्छा, अब मैं आपको जो वर्स्ट चीज़ थी, जो डक्की के साथ सबसे वर्स्ट हुआ, वो मैं आपको सुनाता हूँ, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे है, जिसने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी मुझे। और मैं व्लॉग श्लॉग किसी पे वैसे बनाता नहीं हूँ इतना, तो मुझे फिर लगा कि मुझे बनाना चाहिए। माएँ बहनें जो होती हैं, बेटियाँ जो होती हैं ना, इनके सामने जलील ना करो किसी को। अगर कोई इंसान जो है ना थोड़ा भी अकल रखता है ना, अगर किसी का कोई मसला बन गया, मैं थोड़ा सा एक और छोटा सा किस्सा बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। मेरी गाड़ी लगी, गलती किसकी थी, पिछले, मैंने ब्रेक लगाई, पीछे से गाड़ी मेरे में हिट हो गई। गलती की थी पिछले की, ड्राइवर की, पिछले की। उस गाड़ी में ना लेडी बैठी, मैं बड़ा गुस्से से उतरा, उधर रोड के ऊपर उतरा, मैं ऐसे पीछे आया, मैंने कहा तेरी ऐसे। अच्छा, मुझे तब तक नहीं पता था कि पीछे वो लेडी बैठी हैं, ड्राइवर था वो। मैंने ड्राइवर को ना तेरी ऐसे बाहर निकल, मैंने उसको ना, उसने शीशे निकल, सर सर सर, मैंने उसका गिरबान पकड़ा ना। अच्छा, मेरी एकदम चारंग नीचे पड़, मैंने कहा सॉरी 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 सॉरी। मैं पीछे आ गया, मैंने कहा सॉरी, मुझे नहीं आइडिया था कि लेडीज़ गाड़ी में बैठी हैं। मैं उधर चला गया, मैंने कहा नो इशू, मेरा कोई मसला नहीं है। मैंने गाड़ी मेरी अच्छी भली लग गई थी, मैं उसको छोड़ा, मैंने कहा नो इशू नो इशू। ओ, जहाँ पर औरत आ गई यार, जहाँ पर घर की आपकी माएँ बहनें भी तो है ना, जहाँ पर एक औरत आ गई, वो बेचारी शरीफ नफ्स, मतलब लेडी है यार, वो बेचारी उतनी ताकत नहीं रखती, वो कुछ नहीं है, उसको तो आपको देख के शर्म कर लेना। मैंने उससे सॉरी किया, मैंने कहा सॉरी सॉरी, शुक्र है मेरे मुँह से गाली निकली, ये मुझे शुक्र है इसका कि मेरे मन तेरी ऐसी की टैसी, मतलब गलत जो कर रहा है, मैंने उसको देना था थोड़ा। आपको पता है जवानी के जोश में बंदा कर जाता है गलतियां जो कि नहीं करनी चाहिए। तो जैसे लेडी देखी ना, तो उन्होंने फिर मुझे कहा इट्स ओके, तो आपका हम अपना मतलब पे कर देते हैं। उन्होंने देखा आगे से, उसने भी अच्छी बात, मैंने कहा नहीं 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 नो इशू, मैं कहा इसके लिए सॉरी जो मैंने किया कर। अच्छा खैर, मैं आपको शॉर्टकट थोड़ा समझाने की बात कर रहा हूँ। मैं आगे वापसी गाड़ी में बैठा, मैं चला गया। डक्की के साथ जो सबसे गलत हुआ ना इस पूरे टाइम में, कि मिसिस के सामने उसको गालियाँ दी गई, और उसकी मिसिस पे भी कहा गया इस पे भी पर्चा करेंगे। सरफराज चौधरी नासूर भेड़िए, मतलब तुम अना में अपने बच्चे को सबक सिखा रहे हो, तुम मतलब तेरे पास नहीं है, अब इसमें हमारा क्या कसूर है बे? तू कारोबार कर, तू ना कर नौकरी को, कारोबार कर रहा तुझे और ज़्यादा दे देता। तू दूसरे के पैसे में नजर रख के बैठा है, रिश्वत खोर इंसान, तूने उससे ही पैसे लेने थे सारे डक्की से। तो वो जनाब जी, बताना क्या चाहता मैं आपको, जो सबसे गलत मुझे लगा, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे अंदर से बड़े नजर आए ना, 2-3 अब तो मुत्तल हो गया, 2-3 तो मतलब जाके जाड़ी दे उसको। उसकी मिसिस के सामने तुम उसको गालियाँ दे रहे हो, उसकी मिसिस को ਤੁਹਾਡੇ लिए 5 रुपए का स्टाम और करना, 5 रुपए का पेपर आना, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ भी पड़ता सी दे देना। यार शर्म हया होती है इंसान में। लेडी को तो इंसान छोड़ देता है, लेडीज़ जहाँ पर आए वहाँ पर तो इंसान शर्म गैरत कर देता है। आप जो सब ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में इस तरह की कोई हरकत है, जो कि उम्मीद है मुझे नहीं होगी, ये इस तरह के 2-4 लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, तो वो अपनी चीज़ों को बेहतर करें। जब किसी लेडी का मामला आ जाए ना, गलती उसकी भी हो,
तब आप चुप हो जाएं और वहाँ से साइड पर हो जाएं। लेकिन इन दोनों जो ये भेड़िए थे, भेड़िए, ये जो नासूर इदारे का नाम बदनाम कर रहे थे, सरफराज चौधरी और शोएब रियाज, और इनके साथ मुस्टंडे जो 7-8 और भी हैं जिनके हमें नाम भी नहीं पता, तो वो जो हैं वो जनाब उसकी बीवी को धमका रहे हैं, उसकी माँ को धमका रहे हैं, उनका सारे बैंक अकाउंट तुमने बंद कर दिए, सब कुछ तुमने बंद कर दिया। तुम क्या कर रहे हो, अब तुम्हें कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, तुम उनके धमका रहे हो कि हमें पैसा दो, हमारे साथ ताउन करो, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिल रही, तुम्हें पेंशन नहीं मिल रही। ये तो शुक्र है मरीम नवाज़ का जिन्होंने एक्शन लिया, और ये अंदर की काफ़ी बातें हैं जो कि बाहर नहीं आ रही। तो हमारे जो इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान में जो हमारे पंजाब की जो वज़ीर आला है वो मरीम नवाज़ साहिब हैं, उन्होंने एक्शन लिया, क्योंकि जब मशहूर कोई चीज़ होती है ना तो वो सब तक बात पहुंच जाती है। अब आप सोचें कि डक्की मशहूर था तो ये बात सब तक होगी, इसी तरह के और भी लोग हैं जो मशहूर नहीं हैं लेकिन बड़े इज़्ज़तदार हैं और उनकी बात किधर नहीं पहुँच सकती, तो वो बेचारे किस रगड़े में आते होंगे। ये तो एक मशहूर यूट्यूबर था जिसकी वजह से बात इतनी निकली, पैनिक होती कहाँ से कहाँ चली गई और पता चल गया, हर किसी तक बात गई, मरीम नवाज़ साहिबा तक बात की, उन्होंने जो है एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद जो है सब कुछ जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। और वो जो बिग बी, जिनका नाम अब बिग बी के नाम से फेमस हुआ है, उन्होंने जो है फिर इस पर पूरा जो है ना पहरा दिया, उन पर पर्चे करवाए, उनको अंदर करवाया। सिर्फ़ और सिर्फ एंड जो है ना, अब आप देखें कि डक्की का नाम है, डक्की है, डक्की यूट्यूबर है, डक्की को सब जानते हैं, उसको जो अपने बच्चे को दिखा रहा था हाथ ऊपर करके, उसको जी बेंड होके खड़े हो जो वो दिखा रहा था, उसको गालियां दे, अपने बच्चे की इज्जत कहाँ छोड़ी है। वो जिस स्कूल में जाएगा वो सरफराज चौधरी का मुंडा हैगा ਜਿਹੜਾ ਡੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ पता नहीं कितने चक्कर 'ਚ जेल 'ਚ रुलेगा, चक्की पीसेगा। तो आप सबको जो भी इदारे के हैं, जो इदारे में हैं, मोतबर इदारे हैं हमारे, उनमें जो काम कर रहे हैं, तो सबको ख्याल करना चाहिए, अपनी भी इज़्ज़त का ख्याल करें, इदारे की भी इज़्ज़त का ख्याल करें। और डक्की भाई को सल्यूट है, डक्की बेचारे ने जितना मुश्किल वक्त गुजारा है तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करे। अच्छा, डक्की को भी पता चल गया होगा कौन उसके साथ है, कौन उसके साथ नहीं है, क्योंकि मुश्किल वक्त में कोई किसके साथ नहीं होता, सबको अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है। तो व्यूअर्स, आज का जो था हमारा सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉग पूरा हमारा डक्की भाई पे था। अल्लाह ताला डक्की भाई को, डक्की भाई की फ़ैमिली के लिए आसानी करे। और आपको पता है वो जिस ट्रॉमा में है ना, वो उसमें से इतनी जल्दी नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि जो उसकी मिसिस को उसके सामने गालियाँ और उसके सामने उसकी मिसिस को बुरा भला कहना, ये सबसे वर्स्ट पार्ट है। इस पर मैं डिटेल में इतना नहीं जा रहा, बस ये सबसे वर्स्ट पार्ट है। सबसे वर्स्ट पार्ट ये उसकी माँ और उसकी बीवी के सामने, ये सबसे वर्स्ट पार्ट है। इस पूरी 100 दिन की जो उसके साथ बीती है ना कहानी, जो ये बीवी वाला सीन है, ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। तो सबको इंसानियत रखनी चाहिए, इंसानियत रखे, नहीं तो मैंने ऐसे बंदे को तो शेर के आगे कर देना है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब भी डक्की के लिए दुआगो होंगे। और जो कुछ, खैर डक्की को सभी जानते हैं, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, जो नहीं भी जानते वो भी जाके उसकी वीडियो देखेंगे। जो उनके साथ जुल्म हुआ ये हर किसी के साथ हो रहा होता है, बस अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे। और डक्की भाई आपको सल्यूट है, और इंशाल्लाह अब आप फौलादी बन के निकले होंगे, आप मंजे हुए खिलाड़ी बन के निकलेंगे। अब डक्की को कोई नहीं रोक सकता, अब उसकी परवाज़ यूँ जाएगी। ओके व्यूअर्स, अब हम इजाज़त चाहते हैं। आज का पूरा व्लॉग हमने डक्की भाई पर बनाना था और बना दिया। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।